प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। प्रभारी विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या विधेयक 25 पर विचार हो। अध्यक्ष महोदय। हाँ वो अच्छा नहीं, अब ये बोल लेते हैं स्वीकृति में। अच्छा ठीक। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सर लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न यह है कि अनुसूचित विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूचित विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में वे ना हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जिसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग विधेयक संख्या 4 विधेयक 25 स्वीकृत हो। महोदय, वित्तीय वर्ष 25-26 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधानमंडल में दिनांक 3 दिसंबर 25 को उपस्थापित किया गया। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 91,717 करोड़ 11,35,000 रुपये की राशि के लिए ये प्रस्ताव था। महोदय, कटौती प्रस्ताव के संबंध में आलोक जी ने जो अपना भाषण दिया उसका मैं कुछ कहना चाहूँगा। संविधान में क्यों सप्लीमेंट्री डिमांड की बातें रखी गई? क्यों? किसी भी विभाग के खर्चे का आकलन का एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है। कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी खर्च नहीं होता है। इसलिए सप्लीमेंट्री का प्रोविजन किया गया। ये कानूनी व्यवस्था है, मनचाही व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, पैसे कहाँ से आएंगे? क्या क्या बोल रहे हैं? क्या वक्त था जब एक जमाने में बिहार का बंटवारा हुआ तो भाषण होता था, आलू लालू बालू बच गया, बिहार क्या खाएगा। और 25-26 हजार करोड़ का बजट था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान, विज्ञान और ईमान ने इस बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक बढ़ाया। आदमी में अगर ईमान हो, चरित्र हो, ज्ञान हो तो पैसे की कमी नहीं होती है। पैसे का प्रबंध किया जाता है। जनता से पैसे लेके जनता में ही खर्च किया जाता है। कोई चारा घोटाला और बालू घोटाला नहीं होता है। महोदय, मुझे स्मरण है, मुझे और बात बोलिएगा तो और मैं पोल खोलूंगा। बैठिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ईमान का संकट नीतीश कुमार में नहीं है।
इसलिए पैसे का प्रबंध भी होगा। और आज देश में जीएसटी लागू हो गई है। जीएसटी लागू होने के बाद बिहार कंज्यूमर स्टेट है। जितनी ज्यादा यहाँ बिक्री होगी, पैसे राज्य के खजाने में उतने आएंगे और भी उसको बेहतर प्रबंधन करके हम लोग पैसे जुटावेंगे। और जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, एक एक को पूरा करेंगे, ये गारंटी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इसे पास करने की कृपा की जाए।